वोरा जी जुड़ गए हैं। अमीर जी, गुड गुड मॉर्निंग। आपसे एक्चुअली मैंने लास्ट फ्राइडे को बात की थी, लेकिन तब मैं CNBC TV 18 पर था। अभी मैं आपसे अपने हिंदी दर्शकों के लिए बात कर रहा हूँ। तो बताइए, मार्केट पर इस समय आपका क्या नज़रिया है? एक एज अ डोमेस्टिक DII आप इस मार्केट में बाय कर रहे हैं या फिर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं? नमस्कार, गुड मॉर्निंग अनुज जी। मार्केट में अभी व्यू मैं न्यूट्रल कहूंगा, क्योंकि जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसमें रिवाइवल्स के अच्छे साइन है, ग्रोथ के अच्छे सिग्नल्स हैं। लेकिन अभी भी जो ग्लोबल सेंटीमेंट है वो अभी भी थोड़ा वीक है, क्योंकि लिक्विडिटी, इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन के जो कंसर्न्स हैं वो अभी भी ग्लोबल लेवल पे जारी है। सो मेरे ख्याल से एक वेट एंड वॉच जैसा माहौल कह सकते हैं। ना हम ज्यादा बाइंग कर रहे हैं, ना ज्यादा सेलिंग कर रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग अगर आप देखिए व्यू, मतलब ना लॉन्ग साइड पे ना शॉर्ट साइड पे। लेकिन महेश जी, दो तीन अगर आप देखिए चंक जहां बाजार ने कॉन्फिडेंस काफी शो किया है पिछले कुछ समय में, उसमें बैंक भी शामिल है, उसमें सीमेंट शामिल है, आईटी को लेकर स्केप्टिकल है बाजार काफी हद तक अभी अभी क्योंकि ये अर्निंग सीजन गया है। इस अर्निंग सीजन को आपने देखा, आपने टॉप लाइन्स को देखा, बॉटम लाइन को देखा, मार्जिन की ट्रिजेक्टरी को देखा, इंटरेस्ट बर्डन्स को देखा। अभी आपका कॉन्फिडेंस स्पेशली इस अर्निंग सीजन को देखने के बाद और क्या है एक दो स्पेस जहां पे आपको लगता है कि 6 महीने में या फिर साल भर में पैसा बन सकता है? बिल्कुल, जो सबसे स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स आई है वो अभी तक फिनेंशियल्स की आई है, खास करके बैंकिंग की। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स दोनों के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। मार्जिन्स इंप्रूवमेंट हुए हैं, क्रेडिट ग्रोथ हो रही है, एनपीएस के इश्यूज भी अभी नहीं दिख रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा सेक्टर है बाजार के। अगर वेट देखें तो करीबन 35 to 40% वेट होता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स का। तो इसमें अगर स्ट्रेंथ रहती है तो बाजार को ओवरऑल अच्छी अर्निंग्स सपोर्ट मिलती है। तो ये एक सेगमेंट है जहां पे अर्निंग्स के भी अच्छे सिग्नल्स हैं। और वैल्यूएशन जो है वो अभी भी पैंडेमिक के पहले जो वैल्यूएशन थे उससे उससे थोड़े कम है। तो एक सेक्टर अगर जो मार्केट को ऊपर खींच सकता है वो डेफिनेटली बैंकिंग सेक्टर है। दूसरा जो सेक्टर है वो जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन एंड इन्वेस्टमेंट्स जो बोलते हैं, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स, उसमें ये सारी कंपनीज आ जाती हैं जहां पे ईपीसी होती है, जहां पे कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करती है। ये सारे सेगमेंट्स में भी मुझे काफी बुलिशनेस दिखाई दे रही है। प्राइवेट सेक्टर का सेंटिमेंट इंप्रूव हो रहा है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी जारी है, और डिफेंस में भी काफी सारी इंडिजिनाइजेशन की बात हो रही है। प्लस जो जिस तरह से पीएलआई स्कीम्स गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की है, तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट का अच्छा दौर आ सकता है नेक्स्ट 3 से 5 साल तक। तो ये सेगमेंट में भी मुझे अच्छी बुलिशनेस दिख रही है। ओके, चलिए अब हम मार्केट में एक बार जरा एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है। निफ्टी 18,200 के ऊपर है। 18,200, 300, 400 की कॉल्स में कुल मिला के करीब करीब 3.2 करोड़ शेयर का ओपन इंटरेस्ट है। ये है वो ज़बरदस्त मैसिव कंजेशन जोन। आज हम ट्यूसडे में हैं और थर्सडे से पहले, तो ये एक देखना होगा कि अब यहाँ पर, क्योंकि कॉल राइटर अभी भी खासतौर से 300 400 वाले तो अभी बिल्कुल भी डगमग नहीं हुए हैं। 200 की कॉल वाले शायद थोड़ा सा प्रीमियम सर्ज हुआ है वहाँ पर, लेकिन अभी भी उनके कंफर्ट जोन से बाहर मार्केट आया नहीं है। देखते हैं यहाँ से कहाँ जाता है। सीमेंट में ज़बरदस्त तेज़ी इस समय। अल्ट्राटेक सीमेंट एक बार लेकर आइए। मार्केट का टॉप गेनर निफ्टी का इस समय अल्ट्राटेक सीमेंट ही है। मेरे जो सीमेंट में एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी जब ये अदानी ने एक्विजिशन किया था अंबुजा का और एसीसी का, तब थोड़ी कंसर्न्स आई थी कि क्या बाकी के सेक्टर डी रेट हो जाएगा और यही चलेंगे, लेकिन पूरे के पूरे सेक्टर ने आउट परफॉर्म किया। ऑब्वियसली अंबुजा ने सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है, लेकिन पूरे के पूरे सेक्टर ने आउट परफॉर्म किया है। यहाँ पर फ्रेश व्यू क्या होगा? सीमेंट में मेरा व्यू नॉर्मली न्यूट्रल रहता है। एक डाउन साइड में प्रोटेक्शन मिल जाती है, क्योंकि ये काफी कंसोलिडेटेड इंडस्ट्री है और प्राइसिंग डिसिप्लिन हिस्टोरिकली काफी अच्छी रही है। अपसाइड में ये कैप हो जाती है, क्योंकि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन टिपिकली जो होती है वो इतनी हाई नहीं होती है। तो मेरे ख्याल से ये एक सेगमेंट है जहां पे अगर एनर्जी कॉस्ट के और ट्रांसपोर्टेशन के प्रेशर्स ना होए, जैसे हमने पहले हाफ में देखा था, एनर्जी कॉस्ट बढ़ गई थी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई थी, इसलिए सीमेंट स्टॉक्स को मार्जिन प्रेशर दिख रहा था। लेकिन ये अभी नॉर्मलाइज हो रहा है और प्राइसिंग डिसिप्लिन भी डेफिनेटली ये सेक्टर में रहती है। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से ये सेक्टर बहुत, अगर मंदी में आ जाता है, बहुत डिक्लाइन हो जाता है, तो ये बाय हो जाता है डेफिनेटली। और बहुत ज्यादा उसको वैल्यूएशन हाई भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अपसाइड में भी कैप हो जाती है। तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के लिए मैं बोलूंगा ये सेक्टर न्यूट्रल व्यू है।
बहुत बहुत मंदी होती है तो लेना चाहिए, बहुत ज्यादा बुलिशनेस होती है, बहुत ज्यादा यूफोरिया हो जाता है तो ये सेक्टर को प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अच्छा मेरे जी ऑटो में क्या कर रहे हैं आप? ऑटो में हमने एक बहुत अच्छा मूव देखा और आई थिंक CY22 किसी सेक्टर को अगर बिलोंग करता है तो वो यकीनन बैंक्स के साथ लास्ट 3 महीने में बिलोंग करता है, लेकिन फुल ईयर की अगर आप देखें स्पेशली प्रायर टू दिवाली ऑटो को बिलोंग करता है। बहुत बहुत अगर आप देखें अच्छा मूव देखा आपने। और टू व्हीलर स्पेस में एक स्टॉक और आई थिंक पैसेंजर व्हीकल स्टॉक में सेगमेंट में सारे स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा खासा मूव दिया। बट क्या अब ऑटो में सीरियस प्रॉफिट बुकिंग के थॉट्स हैं आपके क्या? ऑटो में मेरे ख्याल से अभी भी अपसाइड है, खास करके पैसेंजर व्हीकल्स जैसे कार सेगमेंट है और कमर्शियल व्हीकल्स हैं, उसमें अपसाइड मुझे दिख रही है। क्योंकि अभी भी अगर हम ओवरऑल इंडस्ट्री लेवल वॉल्यूम देखें कार्स के, कमर्शियल व्हीकल्स के, वो बेयरली बड़ी मुश्किल से जो पैंडेमिक के पहले वॉल्यूम्स थे वो लेवल पे पहुंचे हैं। तो लास्ट फ्यू मंथ्स में हमने ऑफ कोर्स डिमांड की अच्छी अपटिक देखी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डिमांड कंप्लीटली मेट हो चुकी है। एक पेंटअप एलिमेंट भी था, 2 साल से लोगों ने व्हीकल्स अपग्रेड नहीं किए थे पैंडेमिक में, कोरोना के टाइम पे। और जो जिस तरह से चिप्स की शॉर्टेज हुई थी उस तरह से भी डिलीवरी नहीं हो पा रही थी, तो एक पेंटअप डिमांड का एलिमेंट तो है ही। प्लस ये शादी की सीजन शुरू हो रही है दिसंबर से, तो उसमें भी टिपिकली हम डिमांड देखते हैं। और मुझे लगता है कि इंडिया जिसमें डेमोग्राफिक्स इतने यंग है, राइजिंग इनकम लेवल से खास करके अर्बन लेवल में, तो मेरे ख्याल से ये एक स्ट्रक्चरल स्टोरी है। और क्योंकि अभी भी वॉल्यूम्स प्री पैंडेमिक लेवल के बिल्कुल बराबर ही हैं, तो 3 साल में वैसे देखें तो इतनी खास ग्रोथ देखी नहीं है। मुझे लगता है पैसेंजर व्हीकल्स में और कमर्शियल व्हीकल्स में अभी भी अट्रैक्शन, अभी भी डिमांड का अच्छा सिचुएशन दिख सकता है हमें नेक्स्ट 2 साल के लिए। चलिए एक काम करते हैं, एक दो स्टॉक्स लेकर आते हैं। एक तो लेकर आइए बैंक ऑफ महाराष्ट्र, और इसमें आप देखिए इंटरडे में अच्छा खासा प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर आ रही है और ये थोड़ा हेल्दी भी है मार्केट के लिए। ये जो सेकंड रैंक थर्ड रैंक PSU बैंक्स ज़बरदस्त एक वन वे रैली दिखा रहे थे, वो मेरे लिए थोड़ा डेंजरस बनता जा रहा था। तो एक हल्की सी मुझे इसमें एक रिलीफ है कि थोड़े से स्टॉक्स में प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। एक बार नायका लेकर आइए 4.5% नीचे नायका, और आज इसका बिहेवियर थोड़ा अलग है पिछली बार के उसमें, जबकि आज भी ब्लॉक डील हुई तो उसी में ब्लॉक डील विंडो में, लेकिन अब मार्केट को रिस्क लग रहा है कि ये तो एक एग्जिट डोर की तरफ रेस है, अब हर कोई बेचना चाहेगा और क्लियरली इसके लिए अब यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर शुरू हो गया है। मेरे जी ये आप ऐड कर रहे हैं इन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में, नायका, जोमेटो, पेटीएम, या फिर इनके प्रोडक्ट्स यूज करिए लेकिन स्टॉक्स से दूर रहिए? ये ओवरऑल जो फिनटेक, कंज्यूमर टेक और इन जनरल जो इंटरनेट बेस्ड स्टॉक्स हैं, उनके आईपीओ में हमने खास पार्टिसिपेट नहीं किया था, क्योंकि उस समय 1 साल पहले हमें वैल्यूएशंस पे बिल्कुल कंफर्ट नहीं आ रहा था। लेकिन उसके बाद आपने जैसे देखा कि 60, 70, 80% भी स्टॉक्स गिरे हैं, तो एक इनहेरेंट फ्रेंचाइज वैल्यू तो है ही है काफी सारी स्टॉक्स में। और मेरे ख्याल से अब बिकॉज ऑफ अनलॉक जैसे आपने किया कि काफी सारे जो ओरिजिनल इन्वेस्टर हैं उनकी होल्डिंग्स लॉकिंग पीरियड से बाहर निकल गई है, तो एक सप्लाई अच्छा आ रहा है और स्टॉक्स भी 60-80% डाउन है। तो मेरे ख्याल से जो फ्रेंचाइज वैल्यू है, ब्रांड वैल्यू है, कस्टमर की जो एक एक कस्टमर की वैल्यू होती है, वो इनहेरेंटली ये बिजनेसेस ने बिल्ड करी है। तो मेरे ख्याल से अब जाके वैल्यू इमर्ज हो रही है सिलेक्टिवली। अच्छा पॉसिबली महेश जी आपसे आखिरी प्रश्न यहाँ पे, रियल स्टेट स्पेस क्या, आई मीन जब से ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेट रिवर्सल साइकिल शुरू हुई है जिसमें आपकी जो हाउसिंग लोन की EMIs थी, जो आपका रेट था वो लगभग 200 बेसिस पॉइंट 225 बेसिस पॉइंट बढ़ गया है, आपकी EMI पे इम्पैक्ट डाल रहा है। हमने जो प्राइस डैमेज देखा वो एक दो प्रीमियम जो हाउसिंग सेगमेंट था जैसे गोदरेज प्रॉपर्टीज, वहाँ पे काफ़ी सीवियर प्राइस डैमेज देखा। आप इस सेक्टर को कैसे अप्रोच कर रहे हैं और इसकी डिमांड की स्थिति क्या है? आप कैसे प्ले करना चाहेंगे इस स्पेस को, थ्रू HFCs, थ्रू रियल स्टेट कंपनीज या फिर थ्रू होम इम्प्रूवमेंट की कंपनियां जो पॉलीकैब है, वहाँ पे काफ़ी सब्सटेंशियल मूव देखा हमने। आप इस स्थिति को कैसे खेल रहे हैं इस वक्त? ये सेगमेंट में अगर हम देखें तो रेसिडेंशियल में एक्सेप्ट फॉर सिटीज लाइक बॉम्बे एंड दिल्ली इतना कोई सप्लाई डिमांड का प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे ख्याल से एज लॉन्ग एज जो बैंगलोर जैसी सिटी है, बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, उस तरह की सिटीज हैं, वहां पे
जो सप्लाई डिमांड है काफी रैशनल है और प्राइसिंग भी काफी रीजनेबल है। मेरे ख्याल से जब तक अर्बन जॉब क्रिएशन कंटिन्यू रहेगा, मेरे ख्याल से जो कंपनीज इस तरह की कैटेगरी में फोकस करते हैं वो रियल एस्टेट कंपनीज के लिए अच्छा स्कोप है। कमर्शियल रियल एस्टेट में हम काफी पॉजिटिव हैं, क्योंकि वहां तो सप्लाई डिमांड एकदम ही बैलेंस्ड है। जो ग्रेड ए प्रॉपर्टी कमर्शियल रियल एस्टेट में होती है वो बिल्कुल शॉर्ट सप्लाई में है। और इवन इन प्लेसेस लाइक बॉम्बे, अगर आप अच्छी जगह पे देखने जाएं तो ग्रेड ए कमर्शियल प्रॉपर्टी बहुत ही शॉर्ट सप्लाई में है। तो वहां पे जो सप्लाई डिमांड है काफी अच्छी तरह से बैलेंस्ड है। एक और सेगमेंट है जिसमें रिटेल इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो आरईआईटीज हैं। और आरईआईटीज में भी हम देखें कि काफी अच्छी क्वालिटी के आरईआईटीज हैं, और उसमें भी मुझे लगता है कि एज एन इंस्टीट्यूशन और एज ए रिटेल इन्वेस्टर अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, बिकॉज डिविडेंड यील्ड भी मिलती है और फ्यूचर में ग्रोथ भी मिलता है इसमें। शुक्रिया मेहर जी आपके समय के लिए और ये सारी चर्चा करने के लिए, और ये यहाँ पर इस समय मार्केट पर एक लॉन्ग टर्म व्यू। और अब समय आ गया हम शुक्रिया बोलें विकास जी, सचिन जी, पालवे जी और बहती जी, आप सभी को, और ये सारे के सारे ट्रेड्स हमारे लिए रखने के लिए। मार्केट एट डेज हाई एटलीस्ट निफ्टी 45 पॉइंट निफ्टी ऊपर है, 45 पॉइंट ही बैंक निफ्टी ऊपर है, लेकिन परसेंटेज टर्म्स में निफ्टी ज़्यादा ऊपर है। सुबह का एक्सीडेंट पेटीएम 8% नीचे और नाइका 5% नीचे। चलिए चलते हैं नीरज जी के पास और ट्रेडर्स हॉटलाइन लेकर आते हैं। नीरज जी, निफ्टी में अच्छा ट्रैक्शन, थोड़ा सा न्यू एज स्टॉक्स में प्रेशर, ये इस तरह मार्केट का हाल। बिल्कुल, दो स्टॉक है जिस पे नज़र बनी हुई है, नज़र नहीं हट रही रादर कहें, एक पेटीएम पे और एक जो अभी आज की लिस्टिंग है कैनस्टेक, एक 32% की प्रीमियम पे है और एक अपने हाई से 75% नीचे है। तो यही है बाज़ार, इसी को बाज़ार कहते हैं। देखिए आप, आज भी कितना नीचे आया, 494 रुपये। खैर ये बाज़ार है, यही रीत है, और बाज़ार किसी से ऐसे मतलब इक्वल डिस्टेंस पे रहता है। चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन की, और इन तमाम शेयर्स पे चर्चा करेंगे। हो सकता है किसी कॉलर के मन में सवाल हो तो उसके जवाब भी लेंगे। हेडलाइंस के साथ शुरुआत करते हैं।